प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। टुडेज मन्ना में हम आज बहुत शास्त्र बाइबल इब्रानियों नामक किताब उसके 11 अध्याय का ही आज हम वर्णन करेंगे। फेथ ऑफ हीरोज, नायकों का विश्वास। परमेश्वर के लोगों ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उन्होंने किस प्रकार का अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, विश्वास से किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते देखा। आज हम उसी नायकों में से आज यूसुफ और मूसा के जीवन से आज सीखेंगे। इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय उसके 22 मुझे समझ पड़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, विश्वास से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यूसुफ उत्पत्ति पुस्तक उसके 50 अध्याय उसके 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएल से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ दिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब यूसुफ मिस्र में प्रधानमंत्री था, अपने सारे कुटुंब परिवार को उसने कनान देश से मिस्र में उन्हें बुलाया और वे लोग वही मिस्र में बस गए। गोशेन नामक देश उनके लिए, इस्राएलियों के लिए एक अलग देश दिया गया और वही वे रहने लगे। और एक समय में जब यूसुफ 110 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस्राएली अपने भाइयों को, अपने परिवारों को उसने स्मरण दिलाई, अपने बच्चों को स्मरण दिलाई कि जब परमेश्वर वो देश जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं इसहाक याकूब और अब्राहम से किया था, उस देश में जब तुम जाओ तो मेरे हड्डियों को भी देखना। और ये बड़ा फेथ, बड़ा विश्वास यूसुफ का परमेश्वर पर था, क्योंकि यूसुफ जानता था परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमारे पुरखाओं से किया है, परमेश्वर उस प्रतिज्ञाओं को पूरा किए बगैर रहेगा नहीं। इसलिए पहले से ही उसने अपने परिवारों को, अपने संतानों को बता के रखा था कि मेरी हड्डियां मिस्र में न रहने पाए, पर जब तुम उस देश में जाओ तो मेरे हड्डियों को भी साथ में लेकर जाओ। इसलिए अपने शरीर को उसने सुगंधों से, द्रव्यों से, उस मसालों से भर कर रखा था ताकि उसकी बॉडी, उसकी हड्डी सेफ रहे। कितना बड़ा विश्वास यूसुफ का परमेश्वर पर था। वो तो मरने पर है, लेकिन चाहता तो मेरी हड्डियां मिस्र में न रहने पाए, पर मेरी हड्डियां उस प्रतिज्ञा देश कनान में पहुंच नहीं पाया था, जिसको आज वर्तमान में इस्राएल कहते हैं। इस प्रकार का एक बड़ा फेथ, बड़ा विश्वास यूसुफ को परमेश्वर को था। और इसीलिए तो उसने मरते समय में अपने बाल बच्चों से, अपने संतानों से उसने इस प्रकार से कहा कि मेरी ये इच्छा है, अपनी इच्छा को उनके सामने जाहिर किया कि निश्चय बोले तो उसके लिए अब कोई भी शंका नहीं रही। निश्चय परमेश्वर देश, कनान देश हमें देगा। अपनी प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर तुम्हें पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और इसलिए मेरे हड्डियों को साथ ले जाना
और हम मूसा के भी विषय में जब देखते हैं कि मूसा अपना लाइफ, अपना विश्वास किस प्रकार से परमेश्वर पर रखा, मूसा के लाइफ में क्या हुआ। और जब इसके इब्रानियों नामक किताब उसके 11 अध्याय 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा सुन। राजा ने आज्ञा दिया था कि कोई भी इस्राएली बालक जिंदा न रहने पाए। लड़कियां हैं तो उन्हें आप रख सकते हैं, लेकिन अगर लड़के होते हैं उन्हें मार डालने का आदेश फिरौन राजा की ओर से दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग सामर्थी और बलवान होते जा रहे थे, और मिस्र के राजाओं को उनसे डर महसूस हो रहा है। कई ये लोग सामर्थी और बलवान जब हो जाएंगे, ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे, तो हमें गुलामी में न लाना, ये हमारे देश पर राज करने न लग जाए, ऐसा भय, ऐसा डर फिरौन राजा के मन में हुआ। और इसलिए माँ की संतानों को मार डालने का आदेश राजा ने दिया था, फरमान जारी कर दिया था, इस्राएलियों के संतानों से कोई भी बालक जिंदा बचे। लेकिन एक विश्वास था परमेश्वर को उसके माता पिता का विश्वास था। इसी विश्वास के बदौलत वे उस फिरौन की किसी भी आज्ञा से वो डरे नहीं, राज आज्ञा से डरे नहीं, वरन 3 महीने तक संभाल कर रहा। 24 वचन जब पढ़ते हैं, विश्वास जिससे मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार। फिरौन की बेटी का पुत्र अर्थात मूसा के पास सब कुछ राजपाट है। फिरौन की बेटी ने उसे उस नील नदी में पकड़ लिया था, वो उसे पाला पोसा और बड़ा किया। अब वो उसके बेटे के समान था, उसके बेटे के समान था। अब वो राजा आने वाले समय का वो राजा था, वो राजकुमार था उस समय का। आने वाले समय में सारी सियासत उसके हाथ में है, सारा राजपाट उसके हाथ में है। और तुम्हारे बड़े में क्या हुआ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा न समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। राजपाट छोड़कर, उस पद को छोड़कर अपने लोगों के साथ रहना और अपने लोगों के साथ जंगलों में भटकने का चुनाव उसने किया। आज अगर हम में से कोई है तो कोई अपने राजपाट को त्यागना नहीं चाहेगा। कई लोग चाहते हैं कि हमें शासन मिले, हम बड़े ओहदे पर जाए, हम बड़े पदों पर जाए, हमारी बड़ी उन्नति होने पाए। हर कोई चाहता है, कोई भी त्रासदी नहीं भोगना चाहता, कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं सुख के साथ जीवन। इस दुनिया में जब मैं आया हूं तो मुझे वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। लग्जरियस लाइफ मनुष्य जीना चाहता है, बड़े पदों पर आसीन होना चाहते हैं, राजपद पाना चाहता है। राजपद पाने के लिए कईयों का मारने तक पीछे नहीं हटते हैं, कई लोगों का कत्लेआम कर देते हैं। ऊंचे मुकाम को हासिल करने के लिए कईयों को रोनते हुए लोग चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मूसा ने इस सारे राजपाट पद को त्याग किया और परमेश्वर के लोगों के साथ जंगलों में दर दर भटकने का जीवन उसे मान्य था। उसने
स्वीकार किया। उसके पास मिस्र की सारी विद्या थी, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ को जी रहा था, खान पान सब कुछ उसका हाई क्लास था, हाई क्वालिटी का था, परंतु वो जंगल में भटक रहा है, परमेश्वर के लोगों के साथ मन्ना खा रहा है। कौन चाहेगा सुख का जीवन छोड़कर दुख का जीवन अपनाए? कोई नहीं चाहेगा। परंतु फिरौन की बेटी का बेटा बनने से अच्छा वो परमेश्वर का बेटा बनना पसंद है। वो मिस्र के सुख सुविधाओं का लाभ छोड़कर उस दुखों को सहन करना उसे पसंद है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें मसीह से, परमेश्वर से फल पाने की आशा। उसने निंदित होने को भी मिस्र के भंडार से बड़ा धन